आप सभी का खूब स्वागत है हमारे दूसरे शो में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और बहुत ही जल्दी 26 जनवरी आने वाली है। जनवरी का महीना 2026 और 26 जनवरी भी आने वाली है। तो बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। और शायद हम उस सारे एहसासों को भूल गए हैं। शायद हम उन सब चीजों को भूल गए हैं कि हमारे देश ने कैसे आजादी पाई थी। और मैं ये चाहता हूँ कि हम भारतवासी होने के नाते हमें सबको यार ये करना चाहिए कि कम से कम उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें और सही में उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। कई लोग उस समय बोलते होंगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि भारत कैसे आजाद। दोस्तों, हम जितने भी लोग यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में हैं, हम नशे में अपनी चीजों को, एहसासों को भूल गए हैं। चाहे वो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम सभी को। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने प्रति जो जिम्मेदारियां उनको भी हम भूल गए हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र में जब हम आते हैं तो नशा मुक्ति की जब हम बात करते हैं, हम प्रोग्राम्स की तो बात करते ही हैं, हम नशा मुक्त होने की बात तो करते ही हैं, 12 कदमों की बात तो करते ही हैं, मीटिंग्स की बात तो करते ही हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसा पर्व आता है, होली, दिवाली, कोई देशभक्ति का पर्व, जैसे ये भी एक पर्व है 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ, और चूंकि उससे पहले हमारे देश में जो संविधान था वो अंग्रेजों वाला संविधान होता था और ब्रिटिश जो एक संविधान था उसी के ऊपर हमारा देश चलता था। तो हर घर की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर अपने तौर तरीकों से चले। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका घर है और संविधान मेरे चल रहे हैं। ये बड़ी खराब सी बात हो जाती है कि मतलब घर तो मेरा है और संविधान। तो इस एक बड़े से बुरे से एहसास के साथ भारत वालों ने मतलब जीवनों को जिया है। पहले हमारे देश के ऊपर मुगलों का शासन रहा और मुगल के बाद फिर हमारे देश में ब्रिटिश शासन हो गया। ऐसा कहने को कह देते हैं कि आज के दौर से तो अंग्रेज बढ़िया थे, लेकिन दोस्तों गुलामी कभी बढ़िया नहीं हो सकती। गुलामी कभी अच्छी नहीं हो सकती। ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशंस कुछ होते होंगे अच्छे, जो लोगों को कुछ को अच्छे लगते होंगे, लेकिन दोस्तों गुलामी तो 26 जनवरी इसलिए होती है। 26 हम नशा मुक्ति केंद्र में हमेशा ये बात करते हैं कि यार कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के हाँ, है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी। हाँ, जरा याद करो कुर्बानी। लता मंगेशकर जी ने ये गीत गाया था, सी रामचंद्र जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, अगर मैं सही हूँ तो ये जो एक गीत था, ये हमें एहसास कराता है। और जितने भी आप भी लोग हैं, आप भी सारे लोग इस बात का पक्ष जरूर लें कि जब भी हमारे देश में सबसे बड़े पर्व मैं इन्हीं को मानता हूँ, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये दो चीजें ऐसी हैं जब इनको हमें नमन करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए और पर्व की तरह देखना चाहिए। यूं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे पर्व हैं, त्योहार हैं जो हमें बहुत सारे संदेश देते हैं। और अगर हमने अपना एहसास और महसूस करने की क्षमताओं को जगा लिया, काउंसलर क्या कर रहे हैं आपके साथ कि आपके एहसास और महसूस करने की क्षमता को जगा रहे सो गई। अब वो बार बार जाग तो जाती है लेकिन सो जाती है। एक गीत था कि सिर्फ एहसास है जो रूह से महसूस कर। हमारे देश को जिन्होंने आजाद कराया, बहुत सारे लोगों की तो शादी नहीं हुई, बेचारे वो अनमैरिड ही चले गए। और आज हम नशे में हैं और नशे से बाहर आके हमें स्वयं की जिम्मेदारी भी निभानी है और परिवार की भी निभानी है और समाज की भी और देश की भी, धर्म की भी और संविधान की भी।
जो लोग ऐसा कर पाए तो समझिए उसने एक अच्छा जीवन। यार जीवन अपने आप में आनंद है। हम मजा लेने नहीं आए दुनिया में, हम आनंद में आए। ये सब चीजें जब आप करेंगे ना तो जीवन आनंदमयी हो जाएगा। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा हूं? इस चीज को करें और बाकी जो नेगेटिविटी है उसको जाने दें।